हेलो दोस्तों। अति मन सुंदर के आज के एपिसोड में कहानी की शुरुआत होने वाली है एक ऐसे भयानक और रहस्यमयी मोड़ से, जहां राधे और प्रथम मोंटू के चंगुल से निकलकर जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, उनकी जिंदगी में एक खतरनाक मुसीबत दस्तक देने वाली है। राधे और प्रथम जब गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, तभी अचानक रास्ते में मौसम पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और तेज बारिश के साथ भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। आसमान में लगातार बिजली कड़क रही होती है। प्रथम गाड़ी रोककर आसपास देखता है तो उसे एक पहाड़ के पास गुफा दिखाई देती है। बारिश इतनी तेज होती है कि दोनों को मजबूरी में उस गुफा के अंदर जाना पड़ता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह को वह तूफान से बचने के लिए सुरक्षित समझ रहे हैं, वही जगह आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद राधे को बहुत तेज प्यास लगती है। तभी उसे वहां पानी का एक स्रोत दिखाई देता है। राधे बिना कुछ सोचे वहां से पानी पी लेती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कहा जाता है कि उस पानी से जुड़ी एक रहस्यमयी शक्ति वहां मौजूद थी। जैसे ही राधे पानी पीती है, उसके आसपास अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। राधे को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ ही समय बाद राधे के पीछे एक रहस्यमयी स्त्री की परछाई दिखाई देती है। यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक डरावनी विषकन्या जैसी रहस्यमयी शक्ति होती है। राधे को खुद भी समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसे बार बार अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। प्रथम राधे को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह सोचता है कि शायद तूफान और डर की वजह से राधे को ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अब शुरू होने वाला होता है। कुछ देर बाद बारिश और तूफान धीरे धीरे रुक जाता है। मौसम सामान्य होने लगता है और राधे और प्रथम वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं होता कि वह रहस्यमयी शक्ति भी उनका पीछा करते हुए घर तक पहुंच चुकी है। जैसे ही राधे और प्रथम घर पहुंचते हैं, उनके पीछे पीछे वह रहस्यमयी विषकन्या भी घर के आसपास पहुंच जाती है। और जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करती है, अचानक एक बार फिर मौसम खराब होने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगते हैं और पूरे घर का माहौल डरावना हो जाता है। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी दादी राधे और प्रथम से सवाल करती है कि आखिर तुम दोनों इतनी देर तक कहाँ चले गए थे। राधे और प्रथम दादी को पूरी बात बताते हैं कि कैसे रास्ते में तूफान आया, कैसे उन्हें गुफा में रुकना पड़ा और कैसे राधे ने वहां पानी पिया। लेकिन दोस्तों, राधे और प्रथम को यह नहीं पता होता कि जिस पानी को राधे ने पिया था, उसी के साथ वह रहस्यमयी शक्ति भी उनके घर तक आ चुकी है। अब कहानी आगे बढ़ती है और राधे की परेशानी और बढ़ जाती है। राधे का मन पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लगता। वह मंदिर के सामने जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह पूजा के पास जाती है, उसे अजीब बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर उस रहस्यमयी शक्ति का असर बढ़ता जा रहा हो। सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रथम को इस पूरे राज का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वह राधे से बेहद प्यार करता है और उसकी परेशानी को देखकर उसे लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है। लेकिन दोस्तों, असली खेल किसी और का चल रहा होता है। घर में एक खास पूजा रखी जाती है। यह पूजा नए घर के गृह प्रवेश से जुड़ी होती है। सभी लोग पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं और चाहते हैं कि घर में सब कुछ अच्छे से हो। लेकिन राधे की हालत ऐसी होती है कि उसका मन पूजा में नहीं लगता। वह थकान और परेशानी की वजह से सो जाती है। जब दादी को पता चलता है कि राधे पूजा में नहीं आई है, तो वह उसे डांटने के लिए उसके पास जाने लगती है। तभी प्रथम दादी को रोकता है और कहता है कि दादी, राधे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दीजिए। अगर वह पूजा में आएगी तो उसकी परेशानी और बढ़ सकती है। दादी भी कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच घर में ऐसी ऐसी अजीब घटनाएं होने लगती हैं कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पूजा का माहौल अचानक बिगड़ने लगता है। घर के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे घर में मौजूद हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह रहस्यमय विषकन्या राधे के पीछे क्यों पड़ी है। क्या राधे ने गुफा में जो पानी पिया था, उसी की वजह से यह रहस्यमय शक्ति उसके पीछे आई है? क्या वह शक्ति सिर्फ राधे को डराना चाहती है या फिर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रथम समय रहते राधे को इस रहस्यमय शक्ति से बचा पाएगा? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय और खतरनाक होने वाली है। अब देखना होगा कि राधे के ऊपर आई इस मुसीबत का सच आखिर कब सामने आता है और क्या दादी को भी इस पूरे रहस्य का पता चल पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको अति मन सुंदर का यह रहस्यमय ट्विस्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही आने वाले एपिसोड की कहानी सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।
मिलते हैं अगले एपिसोड की एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आज हम देखने वाले हैं अति मन सुंदर के एपिसोड में जो राधे और प्रथम होते हैं वो मोंटू के चंगुल से बाहर तो आ जाते होते हैं। एग्रीमेंट को जला तो देते हैं, लेकिन उनके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक बात हो जाता है, क्योंकि जब राधे और प्रथम कुछ सामान लेने के लिए जब बाहर जाते हैं मार्केट में, जब मार्केट से दोबारा आते रहते हैं तो उनका जो रास्ता होता है वो भटक जाता है और वो लोग चले जाते हैं एक अलग ही जगह पे चले जाते हैं। तो राधा को मतलब कि बहुत ज़्यादा बरसात और तूफान हो जाता है, तो उसके कारण राधा और प्रथम को एक गुफा दिखता है, तो वो लोग वहीं पे चले जाते हैं। फिर राधा को प्यास लगता है और बॉटल में पानी था नहीं, इसके लिए राधा एक कुआं था वहाँ से वो पानी पी रही थी होती है। लेकिन उस कुएं के अंदर एक ऐसी आत्मा थी या फिर कोई ऐसा विष विष कन्या होती है जो राधा के ऊपर आ जाती है, और उसके बाद जब तूफान रुक जाता है तो राधा और प्रथम दोनों लोग घर पे आ जाते हैं। लेकिन जो विष कन्या होती है वो तो राधा के ऊपर ही आ जाती है, तो वो अपने घर के अंदर मतलब राधा और प्रथम के घर के अंदर भी चली जाती है। फिर वही आगे के एपिसोड में वही देखना रहेगा, जो राधा होती है वो विष कन्या के चंगुल में आ जाती है और ना ही पूजा में जाती है, क्योंकि विष कन्या को पूजा में जाना अच्छा नहीं लगता है और पूजा में जाते नहीं जाती है। जब उनका गृह प्रवेश होता है यानी कि घर के अच्छे के लिए पूजा होने वाला होता है, तो राधा सो जाती है बहाना बना के कि मुझे बुखार है ऐसा वैसा। जब दादी राधा को बिगड़ती है, लेकिन प्रथम बचा लेता है क्योंकि वो जानता है कि राधा को सच में बुखार ही होगा, इसके लिए वो नहीं आ रही।